हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी बंदर बादशाह और भूत की कहानी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घने जंगल में बंदरों का एक गिरोह रहता था। उनका बादशाह बड़ा अक्लमंद था। एक दिन उसने सब बंदरों को इकट्ठा किया और कहने लगा, मेरे प्यारे बंदरों, हम खुशकिस्मत हैं कि इस खूबसूरत जंगल में रहते हैं। लेकिन खबरदार, दरख्त और पौधे हरे भरे हो सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत से जहरीले फल होते हैं। ये तालाब साफ चमकदार ज़रूर हैं, लेकिन इनमें एक में भूत छुपा हुआ है। इसलिए मुझसे पूछने से पहले ना कोई चीज़ खाना और ना कोई चीज़ पीना। अगले दिन एक बंदर को प्यास लगी और वो बादशाह के पास चला गया। कहने लगा, मुझे प्यास लगी है और मैं आपके पास आ गया हूँ। बंदर बादशाह ने कहा, बच्चे फिक्र नहीं करनी, मैं तालाब की छानबीन करता हूँ कि ये महफूज है कि नहीं। जब वो तालाब के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े बड़े कदम अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। बंदर बादशाह को पता चल गया कि ज़रूर यहाँ पे भूत छुपा हुआ है। सारे बंदर ये मंजर देखकर परेशान हो गए, रोने लग गए कि अब हम पानी कैसे पिएंगे, हमारे तालाब में तो भूत छुपा हुआ है। बादशाह ने उन्हें तसल्ली दी और भूत का मुकाबला करने चला गया। भूत ने कहका लगाया और कहने लगा, बंदर बादशाह, तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हारे बंदर तालाब के अंदर आए तो मैं उन्हें खा जाऊंगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो प्यास से मर जाएंगे। बादशाह ने सोचा कि कोई हल तो तलाश करना होगा। उसने अपने बंदरों को कहा कि जाओ और बांस के छोटे छोटे टुकड़े लेके आओ। सारे बंदर गए और उन्होंने बांस के टुकड़े इकट्ठे किए और बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने उन टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और एक लंबा सा बांस के टुकड़ों से पाइप बना दिया। उस पाइप का एक सिरा तालाब में रख दिया और दूसरा बाहर रख दिया। अब जिस बंदर को प्यास लगे वो उस पाइप के पास जाता और अपनी मर्जी से पानी पी लेता। बंदरों ने ये मंजर देखा तो खुश होकर उन्होंने अपने बादशाह की जय जयकार में नारा लगाया और कहने लगे कि हम सब की तरफ से बंदर बादशाह को सलाम हो, बंदर बादशाह को सलाम हो। वो भूत जिसे बंदर बादशाह ने अपनी समझदारी से शिकस्त दी थी, वो मायूसी के साथ वापस तालाब के अंदर चला गया। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से नतीजा ये निकलता है कि चीज़ें जितनी भी मुश्किल हों, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि बंदर बादशाह की तरह बासब्र और होशियार रहना चाहिए।